नमस्कार। मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज, नीमका थाना। आज आपसे डी ब्रोगली परिकल्पना की बात करेंगे। पिछली क्लासों में हमने क्वांटम मैकेनिक्स में श्रोडिंगर इक्वेशन, वेव फंक्शन की फिजिकल इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस क्या है, कॉम्पटन इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन इत्यादि टॉपिकों पर चर्चा की थी। आज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस की बात करते हैं। मैं समझता हूं आप इस टॉपिक से पहले से ही रूबरू है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं। प्रकाश की जो ड्वेल नेचर है उसके बारे में सबसे पहले 1905 में आइंस्टीन ने बताया था। आइंस्टीन के अनुसार जो प्रकाश में तरंग एवं कण दोनों के गुण होते हैं, इट मीन्स लाइट शो वेव एंड पार्टिकल नेचर। डी ब्रोगली ने क्या किया, 1924 में इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और इनके अनुसार प्रकाश के साथ साथ पदार्थ के छोटे छोटे कण, कौन से कण, जैसे परमाणु हुआ, प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, ये क्या शो करते हैं, ड्वेल नेचर शो करते हैं। तो बात करें, जैसे अगर पार्टिकल नेचर की बात करें तो जो क्वांटम सिद्धांत है उसके अनुसार क्या है, जो प्रकाश का अवशोषण व उत्सर्जन किसके रूप में होता है, ऊर्जा के पैकेट, छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है, जिन्हें क्या बोलते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। और ये आप वेव नेचर देख ही रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर आगे बढ़ते हुए चलते हैं, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात है इसमें। तो ये पार्टिकल नेचर में फोटोन की तो उसमें देखें, और वेव नेचर में आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे जैसे बात करें, ये जैसे लाइट सोर्स है, इस पे फोटो इलेक्ट्रिक आपने पढ़ाई है कि जैसे ही किसी धातु की स्वच्छ सतह पर रेडिएशन गिरते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। कहाँ से, धातु की स्वच्छ सतह से जब रेडिएशन गिरता है तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में इसकी पार्टिकल नेचर शो होती है। और इसी लाइट को यदि डिस्पर्स प्रिज्म से डिस्पर्स कर दे तो क्या हो जाएगा, वेव की तरह इसमें क्या प्राप्त होगा, हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। तो वेव नेचर शो करेगा यहाँ पर। तो ये हमने बात की। और आप आगे इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, लाइट सोर्स में यहाँ बैरियर लगा देंगे तो ये पार्टिकल नेचर शो कर रहा है, और ये वेव की तरह बैरियर लगाएंगे तो वेव की तरह ये अलग डायरेक्शन में लाइट घूम जाती है। तो ये वेव नेचर की बात हुई। तो डी ब्रोगली ने क्या बताया कि जो छोटे कण हैं पदार्थ के और लाइट है वो द्वैत प्रकृति के होते हैं, अर्थात उनमें पार्टिकल नेचर और वेव नेचर दोनों होती है। अब कुछ जैसे फिनोमिनाज है, वो लाइट की जो पार्टिकल नेचर है उसके बारे में बात करते हैं या उसको एक्सप्लेन करते हैं, जैसे प्रकाश विद्युत प्रभाव, कॉम्पटन इफेक्ट, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम, रमन इफेक्ट एक्सेट्रा। ये किसको शो करते हैं, लाइट की कणीय प्रकृति को शो करते हैं। तो जैसे ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की थी हमने पहले भी, मैंने भी बताया कि जैसे ही स्वच्छ सतह पर धातु कौन सा, क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु, जिनका आयनन विभव कम होता है, उनकी सतह पर जब रेडिएशन गिरते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इजेक्ट होते हैं, निकलते हैं। तो यहाँ पर ये इसकी कणीय प्रकृति की व्याख्या होती है। इसके साथ साथ जैसे आप ये देख रहे हैं कि वेव पैकेट के रूप में देखो आगे बढ़ रही है रेडिएशन। और ये कॉम्पटन इफेक्ट में आपने देखा था कि जो लाइट किससे टकरा रही है, टारगेट इलेक्ट्रॉन से, तो ये फोटोन के रूप में इससे टक्कर होती है। तो ये कौन सी प्रत्यास्थ टक्कर होती है इसमें, जो ये हमने पहले वाली टॉपिक्स में चर्चा की थी। तो जैसे डेल्टा लेमडा जो कॉम्पटन शिफ्ट था H/m0 C 1 माइनस कोस थीटा, ये निकल कर आता है। तो ये सारे जो फिनोमिनाज है जो लाइट की
या मैटर की जो स्मॉल पार्टिकल्स है उनकी पार्टिकल नेचर को शो करता है। अब बात करें जैसे तरंगी प्रकृति की व्याख्या कौन कौन से फिनोमिना से कर सकते हैं, व्यतिकरण, इंटरफेरेंस, विवर्तन, डिफ्रैक्शन या परावर्तन, रिफ्लेक्शन और पोलराइजेशन। ये सारे जो फिनोमिनाज है जो लाइट की वेव नेचर को शो करता है। तो जैसे ये आप इंटरफेरेंस देख रहे हैं और आगे देख सकते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न की बात करें यहाँ पर, जैसे ये टू गे लाइट है अगर सेम प्लेन में है तो क्या हो जाएगा, इसका इफेक्ट बढ़ जाएगा, और अपोजिट प्लेन में है तो एक दूसरे के प्रभाव को नष्ट करती हुई आगे बढ़ेंगी। तो इस प्रकार से ये जो स्क्रीन पे जो ये पैटर्न आ रहा है ये क्या है, इंटरफेरेंस पैटर्न आ रहा है। तो ये इसकी वेव नेचर को शो करता है। ऐसे ही जैसे आप ये देख सकते हैं रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन में देखो ये वेव नेचर ये टकरा के बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में आगे बढ़ जाती है, एक एंगल से विवर्तन कोण से रिफ्लेक्ट हो ये आगे। ऐसे ही ये पार्टिकल नेचर की बात की थी हमने। अब बात करें जैसे डी ब्रोगली जो समीकरण है उसका जो इक्वेशन है डी ब्रोगली इक्वेशन, उसको किस हिसाब से इसका डेरिवेशन किया जाता है। यदि प्रकाश की प्रकृति तरंगीय मानी जाए तो उस तरंग की क्या होगी, एक निश्चित तरंगदैर्ध्य होगी, उसकी एक निश्चित आवृत्ति होगी तथा ऊर्जा भी क्या होगी, निश्चित होगी। माना कि यदि प्रकाश की आवृत्ति न्यू हो तो तरंगीय प्रकृति के अनुसार उसकी ऊर्जा E को किसके द्वारा दर्शा सकते हैं, प्लांक समीकरण के द्वारा दर्शाया जा सकता है। तो E बराबर h न्यू। किंतु जब प्रकाश को कण के रूप में माना जाता है तो उसकी ऊर्जा E को आइंस्टीन समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। जो आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण है E बराबर mc²। अब ये देखो समीकरण 1 और 2 की बात करें तो दोनों ये किसके बराबर है, एनर्जी के बराबर है, तो ये h न्यू किसके बराबर होगा, mc² के बराबर होगा। तो h न्यू बराबर mc²। तो न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है उसकी जो वेव की, और फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है c/λ, लैम्डा वेवलेंथ, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग। तो यहाँ पर ये रखेंगे तो hc/λ बराबर mc²। c से c कैंसिल हो गया तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, h/λ बराबर mc। तो लैम्डा जो वेवलेंथ है जो इसकी क्या निकल कर आई, h/mc। mc क्या है, मोमेंटम हो गया तो h/p। तो ये बात की संवेग, तो ये क्या है, एक डी ब्रोगली इक्वेशन है। अगर मान लो कि गतिशील सूक्ष्म कण की बात करें, ये तो बात की हमने जैसे लाइट की बात की या इनकी बात की, तो प्रकाश के वेग की बात आ गई। तो प्रकाश के लिए ये बात की कि इसकी वेवलेंथ इस समीकरण के द्वारा निकाल सकते हैं। अब यदि ये कणीय सूक्ष्म कण हो तो डी ब्रोगली समीकरण का रूप क्या होगा, h/mv ये होगा, लैम्डा बराबर h/mv। m उसका मास हो गया उस कण का और v क्या हो गया, उसका वेग हो गया, तो बराबर h/p। तो p क्या हो जाता है, मोमेंटम क्या हो जाता है, h/λ। तो ये हमने बात की जो डी ब्रोगली समीकरण की। अब जैसे इसका प्रायोगिक सत्यापन कैसे करते हैं, तो इसका प्रायोगिक सत्यापन डेविसन और जर्मर ने 1927 में इलेक्ट्रॉन की विवर्तन प्रारूप द्वारा प्राप्त किया। अब देखो जो डेविसन जर्मर की बात करें, परमाणु कणों की तरंग प्रकृति का सर्वप्रथम प्रायोगिक प्रमाण डेविसन और जर्मर ने सन 1927 में इलेक्ट्रॉन के विवर्तन प्रारूप द्वारा प्राप्त किया। चूंकि विवर्तन की घटना क्या होती है, तरंगों द्वारा दर्शाई जाती है, अतः जो डी ब्रोगली जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो तरंगीय प्रकृति की इस डेविसन जर्मर प्रयोग के द्वारा पुष्टि होती है। अब माना कि m मास वाला इलेक्ट्रॉन v स्थिर वैद्युत मानक त्वरक विभव के अंतर्गत v सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति प्राप्त करता है। इस स्थिति में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा क्या हो गई, 1/2 mv² बराबर ve। e आवेश हो गया इसमें, तो v बराबर √2ve/m। अब इलेक्ट्रॉन से जो संलग्न तरंग दैर्ध्य के मान रखने पर, अब देखो लैम्डा बराबर तरंग दैर्ध्य की बात करें, यहां से लैम्डा बराबर क्या हो गया, h/mv। तो यहां से v जो v का मान यहां लाके इसमें रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा √m/2ve। तो लैम्डा बराबर क्या हो गया, h/2ve/m। ये हमारे पास आ गया, m बाहर की तरफ है और ये हो गया इसमें अंदर आ गया इसमें
तो और 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट बराबर कितना होता है, 300 वोल्ट होता है। तो लेमडा बराबर H मल्टीप्लाई 150/MeV और रूट आ गया यहाँ पर। तो H प्लैंक कांस्टेंट, M और इसका आवेश के मान रखने पर तो लेमडा बराबर क्या निकल कर आता है यहाँ पर 150/V एंगस्ट्रॉम, रूट 150/V एंगस्ट्रॉम आता है। तो V क्या है यहाँ पर, जो एक्सीलरेटेड जो वोल्टेज था उसका मान 100 वोल्ट माने तो लेमडा का मान निकल कर आता है 1.226 एंगस्ट्रॉम। किसके लिए, डी ब्रोगली जो वेवलेंथ के लिए निकल कर आता है। अब इसकी बात करें जो ये जो डी ब्रोगली जो एक ये डेविसन जर्मर का प्रयोग है उसकी बात करें हम, तो डेविसन जर्मर का प्रयोग आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल निर्वात में किया जाएगा। इसमें ये है हीटिंग फिलामेंटल, टंगस्टन का हीटिंग फिलामेंटल होता है। इसको गर्म करते हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की क्या निकलती है, बीम निकलती है। और यहाँ पे इस पे वोल्टेज लगाया जाता है, जो एक्सेलरेटिंग जो वोल्टेज लगा रहे हैं ना त्वरित तो उसको करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से ये इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और इसको निकिल जो क्रिस्टल है, निकिल ग्रेटिंग, उससे टकराते हैं और यहाँ से इलेक्ट्रॉन टकराने के बाद डिफ्लेक्शन होगा इसका इलेक्ट्रॉन बीम का। और यहाँ पर हम सेट कर देते हैं इसे मूवेबल डिटेक्टर होता है, संसूचक होगा जो मूवेबल, जिसको आसानी से हिलाया जा सकता है। एक पैमाना होगा राउंड में, बिल्कुल उस पर घुमाया जा सकता है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इसको वोल्टेज को वेरी करेंगे, वोल्टेज को क्या करेंगे, वेरी करेंगे और इसको बढ़ाते जाएंगे। उसके साथ साथ क्या है, इसको भी मूव कर करके देखेंगे अलग अलग कोण पे, और जिस पे इसका परावर्तन का मान, और इसमें साथ में क्या जुड़ा हुआ है, गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, वहां पे विक्षेप आएगा, वोल्टेज जनरेट होगा। तो उसको हम नोट कर लेंगे जहां पर विक्षेप ज्यादा आ रहा है और उस कोण पे उस कोण का मान नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेटिंग जो वोल्टेज है उसको चेंज करते हैं और यहाँ से इसको डिटेक्टर को घुमाकर देखते हैं, जहां पे विक्षेप अधिकतम आता है उस कोण को नोट कर लेते हैं और यहाँ से वोल्टेज नोट कर लेते हैं। तो ये डेविसन जर्मर की जो मेथड थी। अब इसका आगे हम देखते हैं कि इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी और एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है उसके रूट का ग्राफ खींचते हैं तो इस टाइप से इसमें ग्राफ आता है। इसमें क्या होता है, इंटेंसिटी बढ़ती है घटती है। अब जो ये प्रयोग किया हमने तो उसको ब्रेग इक्वेशन में हम इसको पुट कर देते हैं, सारे जो मान प्राप्त हुए हमारे पास, n लेमडा बराबर 2d sin थीटा। तो n क्या है, प्रथम कोटि का विवर्तन है, तो 1 हो गया इसका, और थीटा 50 डिग्री पर अधिकतम जो इसमें जो आता है विक्षेप आता है वो 50 डिग्री कोण पर आता है। और d जो निकिल ग्रेटिंग है उसके जो क्रमागत जो जालक तल है उनके मध्य की दूरी होती है 2.15 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पर, और v जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज जहाँ पर अधिकतम जो आ रहा है इसमें विवर्तन, अधिकतम जो विक्षेप आता है 54 वोल्टेज पर आता है। अब इनका मान सबका इसमें रख देंगे और रखने पर जो लेमडा का मान आता है वो 1.66 एंगस्ट्रॉम आता है। जो इसने जो अपन थ्योरेटिकल जिसका मान निकाला था लेमडा का मान 1.226 एंगस्ट्रॉम था लगभग, तो उसकी बराबरी यहाँ आता है। तो ये जो डेविसन जर्मर का जो एक्सपेरिमेंट है ये इसको डी ब्रोगली इक्वेशन को क्या कर रहा है, इसको वेरीफाई कर रहा है। अब आगे देखें कि यहाँ तक की बात की हमने कि इसका वेरिफिकेशन भी हो गया, इसको पुष्टि भी हो गई कि डी ब्रोगली ने जो कहा इसकी वेव नेचर और पार्टिकल नेचर की बात की, उसकी पुष्टि हो रही है। किसने किया था, डेविसन जर्मर ने। अब जो बोर का एक जो क्वांटम जो अभिगृहित है उसकी डी ब्रोगली समीकरण के द्वारा भी पुष्टि की जा सकती है, और या कहें कि जो बोर का कॉन्सेप्ट था उसको डी ब्रोगली समीकरण ने आगे बढ़ाया, उसमें थोड़ा सुधार किया। तो इसने क्या सुधार किया, बोर के जो मुख्य क्वांटम संख्या के बारे में के पूर्णांक होने का उचित कारण नहीं दे सके। जो बोर थे उसका जो मुख्य प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो पूर्णांक में होता है, तो उसका उचित कारण उनके पास नहीं था। और जो ये पूर्णांक की बात कर रहे हैं ये कहाँ से मिलता है, समझाया जा सकता है इसको, डी ब्रोगली ने बताया इसकी वेव नेचर के आधार पे, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी वेव नेचर के आधार पे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अतः विकिरण की तरह इलेक्ट्रॉन भी क्या दर्शाएगा, व्यतिकरण और विवर्तन दर्शाता है। तो प्रत्येक कक्ष में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व एक अप्रगामी स्टेशनरी वेव के रूप में होता है, अप्रगामी तरंग स्टेशनरी वेव के रूप में होता है, जिसके साथ
तरंग दैर्ध्य संबद्ध होती है। अर्थात अगर इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ भी होगी, तो उससे वेव नेचर है तो उसकी वेवलेंथ भी क्या होगी, निश्चित होगी। तो बोर के अनुसार इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में रह सकता है जिनमें इनका कोणीय संवेग का पूर्ण गुणज हो। इसका जो कोणीय संवेग किसका हो, mvr का मल्टीपल हो, ये कहा था इन्होंने। ये देखो mvr बराबर nh/2π। अब इसने डी ब्रोगली ने क्या किया, डी ब्रोगली ने माना कि व्यतिकरण व विवर्तन जैसी घटनाओं के लिए इलेक्ट्रॉन के द्वारा तय की गई दूरी तरंग दैर्ध्य का क्या होती है, पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ किसकी बात की, संवेग mvr का पूर्ण गुणज है, इस हिसाब से बात की। तो nh/2π का पूर्ण गुणज है, ये बात की अपन ने। और ये इसका कोणीय संवेग है और ये h/2π का पूर्ण गुणज होता है। तो डी ब्रोगली ने आगे इसको एक्सप्लेन किया कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो गति कर रहा है वो किसका जो संवेग, इसका कोणीय संवेग किसका होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य का पूर्णांक होना चाहिए। अर्थात परमाणु में केवल वे ही कक्ष संभव है जिनकी परिधि इलेक्ट्रॉन के तरंग दैर्ध्य की पूर्ण गुणज हो। r त्रिज्या वाले गोलाकार कक्षा की परिधि 2πr होती है, अर्थात 2πr बराबर क्या होना चाहिए, बराबर n लेमड़ा। तो यहाँ पर क्या किया, जो बोर ने तो mvr किसका होता है पूर्ण गुणज, मल्टीपल या इंटीजर बोले h/2π का, और ये कह रहा है कि जो ये परिधि है ये लेमड़ा की पूर्ण गुणज होती है। तो डी ब्रोगली से लेमड़ा का मान इस समीकरण में रखने पर, जो डी ब्रोगली जो समीकरण है उसके द्वारा यहाँ लेमड़ा का मान क्या था, h/mv। तो 2πr बराबर nh/mv। अब क्या करें, इसको mv को इधर ले लेते, 2π को नीचे ले लेते, तो mvr बराबर nh/2π। तो ये जो बोर ने जो कॉन्सेप्ट दिया था इसको डी ब्रोगली ने इसको एक्सप्लेन किया कि जो इलेक्ट्रॉन है जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है तो उसका जो कोणीय संवेग है वो तरंग दैर्ध्य का क्या होता है, पूर्ण गुणक होता है। तो यहाँ से ये इसकी एक अभिग्रेत की पुष्टि होती है। तो ये मान लीजिए n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3। तो इस टाइप से इलेक्ट्रॉन गति करता रहता है नाभिक के चारों ओर। या कहें कि जैसे ये आ गया n बराबर 1 है तो n प्रिंसिपल क्वांटम संख्या की n बराबर क्या आ गया 1, तो लेमड़ा 1 बराबर 2πr1, तो ये आ गया इसके लिए 2πr1। तो आगे जैसे n बराबर 2 लेंगे तो दूसरा कोस हो गया, तो लेमड़ा 2 बराबर ये हो जाएगा, n बराबर 3 थर्ड कोस हो गया, सेल हो जाएगा, तो लेमड़ा 3 बराबर ये निकल कर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने डी ब्रोगली ने जो बोर कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाया। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आज जो मैंने आपसे चर्चा की जो प्रकाश की द्वैत प्रकृति की, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो और भी अच्छा समझ में आएगा। तो आप अगर घर पे स्टडी करेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। धन्यवाद।